दिखा करो दिखा मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। अभी हम आपको बताएंगे इस मकान के बारे में। यहाँ लोग उपस्थित हैं जो यहाँ आसपास में रहते हैं, इनसे बात करेंगे। इन महिलाओं से पूछेंगे मकान किसका है और निगम पार्षद यहाँ रहते हैं, ये किसका मकान है, निगम पार्षद का मकान है, राकेश का मकान है। इनसे बात करेंगे। जी, ये राकेश का मकान है, ये निगम पार्षद जो है यहाँ सृजन वोरा उनका मकान है। भाई राकेश का है मकान। राकेश का है? हाँ, राकेश का है जी, राकेश का है। राकेश का है। हाँ जी। तो ये वोराना ऑफिस खोल रखा है इसमें। अब इनको बताइए, बताएंगे नहीं पता ले राकेश का है। आपसे पूछूंगा, ये निगम पार्षद वोरा का मकान है? मेरा। आपका मकान है? आप कौन है? मैं उनकी पत्नी हूँ, राकेश की। राकेश की पत्नी है। चलिए, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, या महिला से बात करूंगा। आप जानते हैं इसके बारे में, मकान के बारे में कुछ? है तो राकेश का ही। राकेश का मकान है। वो सृजन वोरा कह रहा है मेरा मकान है। उनका नहीं है। उनका मकान है। उनका नहीं है। नहीं, और भी कुछ लोग मौजूद है, इससे बात करेंगे। किराए पर रहने के लिए दिया था। किराए पे रहने के लिए दिया था। हाँ जी, पेपर इनके नाम है, मीटर इनके नाम है, तो वो डुप्लीकेट कागज बना उनका थोड़ी ना हो जाएगा। आप फिर यहाँ रहते हो? आप मैं रहती हूँ यहाँ पर, मकान सब यहीं पर है। आपका मकान यही साथ में? सब साथ में ही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, जो यहाँ निगम पार्षद अहमद सृजन वोरा, ये उनका मकान है, ये किराए पे रहते थे? वो किरायानामा बनवा रखा है इन्होंने? अब हमें क्या पता, किरायानामा बना वो तो ये पता होगी। जी। तो कोई भी पावर टोन मकान लग वो तो अपना जाएगा। बता रहे मेरा मकान है। हाँ, राकेश का मकान है। राकेश का मकान है। ये आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो पे कि ये यहाँ लोकल लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। ये बता रहे कि राकेश का मकान है, ऐसे इनका कहना है। और लोगों से बात करूंगा, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करता हूँ। जी, आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते मैं भी हो? यही रहती हूँ, आगे घर है। आप कौन सी गली में रहते हो? इसी गली में, वो रहा आगे घर मेरा। यही गली के बाहर? हाँ जी। ये मकान किसका है? राकेश का है। ये झगड़ा मकान पे चल रहा है, राकेश का है, राकेश ने ही बनवाया है। इतना उसने सब कुछ, इतना पैसा लगाया राकेश ने ही। इन्होंने तो वो सिर्फ एक ऑफिस खोला था यहाँ पे। हाँ जी, ऑफिस खोलने के लिए इनको दिया था? हाँ जी, काम करने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए हाँ इनको दिया जी, था? इसीलिए दिया था, रहने को नहीं दिया था उनको। कि दिया हमें, तुम्हें ही दे रहे हैं हम, ऐसे नहीं दिया उन्होंने ना। तो ये इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। पहले आम आदमी पार्टी में थे राकेश बड़गुजर, अब बीजेपी में है। या कोई ऐसा मामला है कुछ? यही ऐसा ही लग रहा है कुछ। ये पहले तो इन्हीं के संग थे ना, राकेश इनके साथ थे पहले, अब उन्होंने यहाँ से पार्टी छोड़ दी है। हाँ जी, पार्टी छोड़िए। पार्टी का विवाद है, घर का विवाद है? अब घर का भी विवाद बता रहे हैं ये तो, और पार्टी का भी है ये। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये पार्टी का विवाद है, ये घर का विवाद है? आपसे ही जानकारी लेना चाह रहा हूँ। ये इन लोगों को पता होगी ना। वैसे तो जब से राकेश ने पार्टी छोड़ी है ना, जभी से इनका थोड़ा सा हो, हाँ जी, जभी से गड़बड़ चली है। सृजन वोरा का इन्होंने साथ छोड़ा, तब से मामला चल रहा है। हाँ जी, आप यहीं रहते हो? यही रहते हैं। आपको जी, आप यहीं रहते हो? मैं बेटा हूँ उनका। अच्छा, ये पूछो ना, ये खड़ी है, इनसे पूछो। बताइए। सब यही जानते कि राकेश का घर है। और जब ये जानते हैं या है ये पुराने रह रहे हैं। हाँ, उसके बाद में ऑफिस खुला, बनाया भी उसी ने, राकेश ने बनाया है, और वही रह रहा था। उसके बाद में ऑफिस खुला। ऑफिस खुलने के बाद में इनका काफी दिन तक दोनों का एक साथ रहा उठा बैठा। अब क्या हुआ ये नहीं पता। हाँ, अब जो बवाल हो रहा है ये अब हो रहा है। अब आपको पता नहीं है? हाँ, तो हम तो राकेश का मकान, आप कहते हो राकेश का मकान था ये? राकेश का सब रहते। आपका घर कौन सा है? इसी गली में रहते हैं? भाई, मोहल्ले पड़ोस की वजह से नहीं कह रहे आप? नहीं, मोहल्ले पड़ोस की वजह से, ये पड़ोस के आदमी है। जो भी रहता है, सुनो, कोई भी रहता है तो गली का इंसान जो पुराना है वो एक दूसरे को समझता है, जानता है। बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, हम देखने वाले। तो हम ये नहीं जानेंगे कि राकेश सामने बड़े हुए, पैदा हुए, ये मकान राकेश का है। हाँ, क्या आपने सच्चाई देखी? इनका यही कहना है कि राकेश का मकान है, ये पड़ोसी है राकेश के, ये यही इनका कहना है कि राकेश का मकान है ये। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, और यहाँ से कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, इमरान सैफी साहब क्या कहेंगे इस मकान को लेकर के? सृजन वोरा ने ऑफिस बनाया था यहाँ पे, और आज ये राकेश बड़गुजर का मकान था। अब वो बता रहे मेरा मकान है, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। कौन बता रहा है मेरा मकान है? सृजन वोरा बता रहे हैं, जो निगम वोरा सृजन वोरा है, वो बता रहे कि मेरा मकान है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो देखी थी, जिसमें राकेश भाई लाइव आ रखे थे, उसमें उन्होंने एक आरोप लगाया कि सृजन वोरा जी उनके मकान पर कब्जा कर रहे हैं और उनके नाम के पेपर उन्होंने गलत तरीके से बनवा लिए हैं।
खरीदने के मैं आपसे पेपर। पूछना चाहता लेकिन हूँ- मेरा देखिए, जो हमारा नजरिया और जो हमने आज तक देखा है जी। कि राकेश ने ये मकान सिर्फ अपने मित्रता के तौर पर श्रीचंद वोरा जी को दिया था चुनावी टाइम पर, अपनी मित्रता के तौर पर। जी। लेन देन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ऐसा कोई आज तक सामने साक्ष्य नहीं है। अगर इस तरीके की कोई भी बात सामने आ रही है कि श्रीचंद वोरा जी अपने पद का इस्तेमाल करते हुए इस मकान पे कब्जा करें, तो सरासर गलत है और हम इसका खंडन करते हैं और विरोध करते हैं। बताइए, एक छोटा सा मकान 18 गज का मकान, उसके ऊपर श्रीचंद वोरा जो निगम पार्षद है का पति है, वो छोटे मकान पे कब्जा हो रहा, कितनी बड़ी बात है? ये सरासर गलत है। सरासर गलत है। अरे बिल्कुल सरासर गलत है। आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, जी। आप अपनी वाइफ का दुरुपयोग कर रहे हो कि आप पार्षद हो तो आप किसी के मकान पे कब्जा करो। अगर आप सच्चे हो तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर आपका कोई भी बात हुई भी थी लेकिन तो आपको तो ये बात माहौल में, इसमें पब्लिक में ये बात ही नहीं आती। आप कब का खाली कर, अगर आपके ऊपर किसी तरह का आरोप आ रहा था तो आप तुरंत उस चाबी देते, भाई मुझे नहीं चाहिए आपका मकान। आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, निगम पार्षद तुम्हारी पत्नी है ऑलरेडी, उसके बावजूद भी 18 गज के मकान पे झगड़ा हो रहा, बताइए आप, कितना अफसोस की बात है। बिल्कुल गलत है और ये मानसिकता सही नहीं है कि आप किसी गरीब का मकान कब्जा करेंगे अपना पद का दुरुपयोग करते हुए। और हम बिल्कुल इसका खंडन करते हैं और विरोध करते हैं कि अगर आपका इसमें कहीं भी लालच है तो आप इस लालच को छोड़ो और जिसका मकान है उसे बाइज्जत उसे दो और आप यहाँ से खाली करो। थैंक यू। मुस्तकीम सैफी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो ये मकान 17 गज का मकान है, इसके ऊपर विवाद है, क्या मामला है ये? भाई जब हम आते थे तो ये राकेश एक वाला ऑफिस, एक दोनों में राकेश का ऑफिस बैठता था और यहीं पे हम कभी कभी खाना भी खा लेते थे। लेकिन अब ये किसके पास पेपर है? अगर राकेश ने बेचा है तो ये अपने पेपर दिखा दे। एसीपी साहब यहाँ आए थे, मौके पे आए थे एसीपी साहब, उन्होंने दोनों के पेपर लिए, दोनों को थाने बुलाया है विवाद सुलझाने के लिए। एक बड़े अफसोस की बात है, कहाँ आप निगम पार्षद पति हो, कहाँ विधायक की तैयारी कर रहे हो, एक 17 गज के मकान के ऊपर इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है। अगर पार्षद जी 18 गज के कब्जे मकानों पर कब्जे करे तो विधायक बनने के बाद मतलब 500 गज पर कब्जे होंगे। भाई साहब हमने मकानों को बचाओ, ये कह रहे हैं घर बचाओ, अब घर बचाओ जी, ये कह रहे हैं ओजोन से घर बचाओ, ये हकीकत है। अब ओजोन ना है, इनसे घर बचाओ, इनसे घर बचाओ। हाँ, क्यों अभी तो 30-30 18 गज पर कब्जे हो रहे हैं, अब 500 पे होंगे। अच्छा, विधायक अगर ख्वाब देखेंगे तो हाँ, इनसे अपने घर बचाओ, बचाना पड़ेगा, इनसे अपने घर बचाओ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात समझे। आप यहीं रहते हो जी? क्या नाम है आपका? गिरधारी महाराज। जैसा हो थोड़े से। तो ये आप कहाँ रहते हो? हम गिरधारी महाराज यहीं रहते हैं। तो ये मकान का विवाद चल रहा है, किसका मकान है? देखिए अभी तक तो हम जानते हैं कि राकेश जी का ही राकेश का मकान है। जी जी जी। तो आप जानते हो, आसपास में रहते हो जी। तो राकेश वो तो बता रहे मेरा मकान है, श्रीचंद वोरा बता रहे पार्षद पति हैं वो। अभी तक तो हम मेरा मकान है। ये फर्स्ट बार सुने हम लोग। अच्छा, ये पहले फर्स्ट इनका बार। मकान था, राकेश बड़गुजर का मकान था ये। जी जी जी। अभी तक तो यही जानते थे, लेकिन आज नए बात सुनने को मिला। आप यहाँ लोकल हैं, पास में रहते हैं, आसपास रहते हैं। जी जी। तो इतना बड़ा मामला सामने आ रहा, आप बताइए, जो निगम पार्षद पति है मौके के और विधायक की तैयारी के उसमें है, कोशिश कर रहे हैं तैयारी की, अगर जो विधायक बनेंगे फिर क्या होगा? फिर तो हम लोग को भी जाना पड़ेगा यहाँ से जाना पड़ेगा। ये तिवारी जी का कहना है कि यहाँ से हमें भी जाना पड़ेगा। अगली बार फिर बात करेंगे। और आपको एक और बात बताते हैं कि यहाँ पार्षद पति श्रीचंद वोरा है और यहाँ से वो जो श्रीचंद वोरा की पत्नी निगम पार्षद है, उनका ये 18 गज का मामला है। 18-17 गज के मकान के ऊपर इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, बड़े अफसोस की बात है। हम यही कहेंगे, बड़े अफसोस की बात है, जो 17-18 गज के पे झगड़ा हो सकता। तो आगे बता रहे ये दूसरे, अभी हमारे पहले इनसे बात करी मुस्तकीम सैफी से, ये बता रहे जो 500 गज पे झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे आगे, अगर जो विधायक इनको बनाया तो ये बड़े अफसोस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल।